अगर आप बिहार के पदाधिकारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के पदाधिकारी हैं, आप चले आइए किशनगंज, आप चले आइए अररिया, आप चले आइए पूर्णिया, आप चले आइए कटिहार और हो जाइए माला माल, बन जाइए करोड़पति। इसलिए क्योंकि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खास करके सीमांचल में जो भी पदाधिकारी आते हैं वे खुद से अपना ट्रांसफ़र करवा के इन क्षेत्रों में आते हैं और करोड़ों रुपया कमा करके साल भर में यहाँ से निकल के चले जाते हैं। अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि किशनगंज के ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर और कार्यपालक सहायक, इन लोगों के घर पे छापामारी जारी है और किशनगंज के जो ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर है उनके घर से लगभग 3 करोड़ कैश बरामद हुई है। मतलब अगर आप समझिए 3 करोड़ रुपये कोई साल में नहीं, पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा। वो लोग आते हैं ट्रांसफ़र करवा के इन क्षेत्रों में और लगभग 1 साल में इतनी रुपया कमा के यहाँ से चले जाते हैं और करोड़ों रुपया अपने ट्रांसफ़र में लगवाते हैं और यहाँ के भोले भाले जनता के साथ खिलवाड़ होता है क्योंकि वे लोग बाहर से होते हैं, इन इलाके के नहीं हैं और उनको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर शांत मिजाज के जनता हैं, गंगा जमुनी तहजीब निभाने वाले जनता है तो सीमांचल में है। सीमांचल में जाएंगे और वहाँ छुट भैये नेताओं के साथ मिलके काम करेंगे तो वहाँ पे हम बच जाएंगे। वहाँ की जनता जो है आवाज़ उठाने वाली नहीं है। इसी का सीधा सीधा साफ साफ उदाहरण यह है कि एक ग्रामीण विकास विभाग के घर से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद होना। इससे पहले अररिया के 2 इंजीनियर, एक कार्यपालक, इससे पहले अररिया के 2 ग्रामीण विकास विभाग के लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और उनको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीधे जो है रुपये के लेन देन के साथ उनको पकड़ा गया था। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किशनगंज के ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके घर में छापा पड़ा है। जो जितने भी ठिकाने हैं किशनगंज में उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और लगभग 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग के यहाँ छापामारी से वे रुपये पकड़े गए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही विभाग भ्रष्टाचारी है। सीमांचल के हर विभाग के अगर घर में, हर विभाग के इंजीनियर्स के घर में छापा मारा जाए, हर विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापा मारा जाए तो करोड़ों रुपए बरामद होंगे। आप मनरेगा के इंजीनियर्स के यहाँ चले जाइए, मनरेगा के इंजीनियर्स के यहाँ आप अगर चले जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके यहाँ भी करोड़ों रुपये आपके मिलेंगे। जो ब्लॉक लेवल के इंजीनियर हैं, जो जिला लेवल के इंजीनियर हैं, खास करके एई साहब के यहाँ अगर आप छापा मारेंगे इन 3-4 जिलों में तो वहाँ भी आपको करोड़ों रुपये बरामद मिलेंगे। मतलब करोड़ों रुपये वहाँ भी आपको कैश में मिलेंगे। अगर आप 15वें वित्त आयोग के घर पे छापा मारेंगे तो वहाँ भी आपको करोड़ों रुपये मिलेंगे। अगर आप जो DPRO होते हैं ज़िला में उनके यहाँ छापा मारेंगे तो वहाँ भी करोड़ों रुपये आपको मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीमांचल के हर जिले के आप DPRO के यहाँ भी छापा मरवाइए। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी हैं उनके घर में छापा मरवाइए, वहाँ भी आपको करोड़ों रुपये मिलेंगे। इसमें सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल में आप जो प्रभारी डॉक्टर्स हैं उनके घर में छापा मरवाइए, उनके यहाँ भी करोड़ों रुपये मिलेंगे। जो बिहार कोसी बेसिन परियोजना के तहत फैसिलिटेटर की बहाली की गई थी उनके यहाँ आप छापा मरवाइए, वहाँ भी आपको करोड़ों रुपये मिलेंगे। तो ये जो सीमांचल का इलाका है, इन इलाके में पदाधिकारी को पता है कि यहाँ जाएंगे मलाई मिलेगी और उसी मलाई से हम जो है अपना पूरे जीवन की कमाई अगली कई पीढ़ियों तक के लिए जमा कर लेंगे और इसीलिए करोड़ों रुपए लगा करके वे अपना तबादला करवाते हैं, सीमांचल आते हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि सीमांचल के 3 मंत्री अभी फिलहाल मंत्रिमंडल में हैं तो ऐसे मंत्री, ऐसे पदाधिकारियों का क्या तबादला मन मुताबिक सीमांचल में जो होता रहा है उन पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। लगातार जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, निगरानी विभाग की टीम लगातार जो है करोड़ों रुपया प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के इंजीनियर से। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ मनमानी तरीके से इंजीनियर्स आते हैं, खुद अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं, मन मुताबिक इन जिलों में आते हैं और करोड़ों रुपया कमा करके घपला करके लेके यहाँ से चले जाते हैं। आप देखते रहिए सच्ची बात मीडिया, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे आप तक हम पहुँचा सके। धन्यवाद।